हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो 9.1 करेंगे सीबीएसई बोर्ड की। हमने अगले वीडियो में आपको इसके एंगलों और मान निकालना और फॉर्मूले हमने लिखा रखे हैं। लेकिन हमने क्या किया था, जो हमने समझाया था वो हमने यूपी बोर्ड से समझाया था, तो हम थोड़ा सीबीएसई बोर्ड के लिए समझा देते हैं, क्योंकि कमेंट आया तो भाई समझाना तो पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। तो चलो हम बताते हैं। तो पहले हमने जो सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में लिखाया था वो लिखाया था आपका लाल बट्टे कक्का लिखाया था, जहां हमारा लंब है, ए आधार है और के हमारा कर्ड है। ठीक है, ये हमारे जो ये फॉर्मूले हैं वो जो काम करते हैं वो राइट एंगल त्रिभुज पे काम करते हैं, राइट ट्रायंगल पर काम करते हैं। तो हमारा ऐसे ही ये इसमें होता है, तो ऐसे ही हमारा कुछ ना कुछ इंग्लिश में भी होता होगा सीबीएसई बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड में हमारा जो होता है वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है P क्या है और B क्या है और H क्या है। हम एक बार आपको समझा देते हैं, फिर हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे। समय भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और वीडियो भी हमारी शॉर्ट में हो जाएगी, वैसे लॉन्ग भी हो जाएगी। तो हमारा जो P है, P हमारा, इसे हम P को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो हमारा B है, B को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, हमारे आगे आया वो आया H को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, टेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो P है, P हमारा हिंदी में देखें तो L यानी लंब और B हमारा A यानी कि आधार और H बोले तो कर्ड के यानी कि कर्ड का कार्य करता है। जैसे हमारा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड था यानी L बट्टे के था, वैसे ही हमारा साइन थीटा बराबर सीबीएसई बोर्ड में P बट्टे H होगा। ठीक है, ऐसे हमारे सारे सूत्र निकलते आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले। चलो अब हम सीबीएसई बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसी का हम सवाल नंबर पहला देखते हैं। कौन सा दिखता है? पहला हमारा लिखा है, एक सर्कल आर्टिस्ट इज क्लेमिंग 20 मीटर लॉन्ग रूप विच इज टाइटली स्ट्रेचड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रूप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 अंश। फिगर 9.1। उसने हमें फिगर भी दे रखा है। जब हमें फिगर दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर ही बना लेते हैं। हमें ऐसे उसने दे रखा है और ये है, ये हमारा राइट एंगल है और ये 30 अंश, और उसने बोला है सी बी और ए। अब वो समझ लो, वो कह रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट यानी कि सर्कस का आर्टिस्ट यानी कि आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्लेम यानी चढ़ रहा है, जो रस्सी हमारी ग्राउंड से कहाँ, पोल के टॉप पर बंधी हुई है। ठीक है, और उसने हमें दे रखा है यानी कि 20 मीटर, यानी हमें रूप की लंबाई उसने कितनी दे दी, 20 मीटर दे दी। और उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हम पे विच इज द राइट फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी उसने हम पे पोल की हाइट पूछी है। यानी हम पे क्या पूछा है, ये हाइट को हम h मान लेते हैं। ठीक है, h पूछा हुआ है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में चलेंगे तो हमारा जो पोल है वो क्या है, तो हम सीधा लिखेंगे ए बी इज पोल। ए बी हमारा क्या था, पोल था, और ए सी हमारा क्या है, ए सी इज रूप। ए सी हमारी क्या है, रस्सी है। ठीक है, रस्सी है। तो और हमें दिया है गिवन दैट, दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा बराबर 30 अंश। वो कह रहा है ग्राउंड से 30 अंश का एंगल बनाती है। ठीक है, एंगल हो गया। तो अब आगे हमें क्या करना था, हमें हाइट ज्ञात करनी थी, पोल की क्या ज्ञात करनी थी, हाइट।
तो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यानी कि जिसमें हमारा h और इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें h आगे से आता है तो हम इसको x मान लेते हैं, सॉरी इसे हम x मान लेते हैं क्योंकि इसके हमारा कर्ड के लिए हाइपोटेनियस के लिए h आता है, तो इसलिए हमने इसे क्या मान लिया, x मान लिया। यानी ये हमारा जो है वो हो गया h और ये हमारा p हो गया, क्या हो गया, p हो गया। ठीक है, यानी कि ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हमारा p और h आता हो। तो अभी हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, तो पहले में हमारा दिखा रहा है p और h, यानी हमारा पहला फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, साइन थीटा बराबर p बट्टे h, क्या होगा, p बट्टे h। तो साइन थीटा का मान हमारे पास कितना है 30 और p का मान हमारे पास कितना है, हमने x मान लिया तो हम x ही लिख लेते हैं x, और h का मान हमारे पास कितना आया 20। ठीक है, हमारे पास था तो इसका मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान होता है वो होता है 1/2 यानी 1/2 बराबर x/20। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ तो हो जाएगा 2x बराबर 20। x बराबर निकालेंगे, ये हमारा इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 20/2 यानी x बराबर हमारा क्या हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10, और हमारा क्या हो गया मीटर में। ठीक है, मीटर में हो गया तो अब हम लिखेंगे हैंस पोल हाइट इज 10 मीटर, यही हमें चाहिए था। चलो अब इसी में हम दूसरे सवाल में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touch of the ground, making a angle 30 with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touch of the ground is 8 meter. Find the height of the tree. उसने पूछा कि पेड़ की लंबाई बताइए, मतलब एक ट्री है यानी एक हमारा पेड़ है वो स्ट्रॉम यानी तूफान आने से टूट गया। अगर हमने इसका फिगर सही बना लिया तो हम आंसर भी सही निकाल लेंगे। तो उसने बोला हमसे एक ट्री, तो हम ये एक ट्री बनाते हैं। मान लो ये हमारा ट्री है, ये ए और बी है। ठीक है, ये पूरा पेड़ है, इसको आंधी से ये टूटा और टूट के कहाँ गिरा, ज़मीन पर। ठीक है, उसने कहा कि पेड़ ट्री ब्रोकन टूटा और ज़मीन से आके लग गया। जो इस बिंदु से टूटा, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P। ठीक है, इस बिंदु को हमने P मान लिया, A B, और इसे मान लेते हैं हम C। ठीक है, और उसने कहा जहाँ पे टच कर रहा है वो ग्राउंड से 8, यानी कि जो ट्री से और ग्राउंड पर टच कर रहा है उनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर हो गई। ठीक है, अब उसने और जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 का। ठीक है, 30 का बना रहा है, हमारा पूरा चित्र बन गया। अगर हमारा फिगर सही बना तो हमारा आंसर भी सही निकलेगा। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 2, कौन सा है 2। तो उसने हमसे बोला है ट्री की लंबाई यानी कि लेंथ। ठीक है, हाइट या लेंथ बात एक ही है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हम लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी इज ए ट्री। ए बी इज ट्री विच ब्रेक्स, यानी क्या कहा उसने, ब्रोकन पार्ट बिहाइंड ब्रेक एट P। किससे टूट रहा है, P से टूटा एंड टच ऑफ ग्राउंड
टच कहाँ हुआ, सी पर। कहाँ टच हुआ, सी पर टच हुआ, यानी पेड़ टूट कर गिरा और सी बिंदु पर टच हुआ। टच ऑफ द ग्राउंड एट सी, ठीक है, सी पॉइंट पर टूटा। यानी हमें ट्री की लंबाई क्या है, ए और बी, कितनी है, ए और बी है। और जो ये पेड़ टूट रहा है ना हमारा, ये वाली लंबाई है वो पेड़ की ही लंबाई है, ये याद रखना, क्योंकि ये टूट के गिरा तो हमने जहाँ टच हो रहा है उस बिंदु को सी माना, लेकिन ये हमारा पूरा क्या रहा, पेड़ रहा। अगर हम पेड़ की पूरी लंबाई, इसको अगर हम एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एच, पूरी लंबाई हम एच मानेंगे, तो कहने का मतलब है जब हम अगर इसको हम एक्स मान लें और एच इसमें मानना ही नहीं है, बाई मानो, ठीक है, एक्स और बाई, ठीक है, तो हमारी ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, एक्स प्लस बाई। वो क्यों हो जाएगी, वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये भी पेड़ का भाग है, ये भी पेड़ का भाग है, तो पूरा पेड़ क्या हो गया, एक्स प्लस बाई हो गया, हमारे पास क्या हो गया, एक्स प्लस बाई हो गया। यानी हमारी ट्री की हाइट तब निकलेगी जब हमें एक्स प्लस बाई निकल आएगा। तो एक बार क्या करेंगे, हम बाई के लिए मान निकालेंगे और एक बार एक्स के लिए मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारा है बेस, क्या है, बी, ठीक है, और हमने लंब के लिए आपको बता रखा था क्या, पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें बी और पी आता हो। तो हम सबसे पहले चलेंगे टेन से, किससे चलेंगे, टेन थीटा बराबर, क्योंकि एंगल हमें पता है, तो हमारा टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बट्टे बी, क्या होगा, पी बट्टे बी। तो हमारा टेन 30 अंश क्या होगा, टेन 30 अंश बराबर पी हमारा क्या हो गया, इसके लिए हमने इतना कितना माना है, इतना अकेला, इतना हमने क्या माना, बाई, तो हो गया बाई बट्टे कितना हो गया, 8, ठीक है, बाई बट्टे 8 हो गया। टेन 30 का होता है, वो होता है 1/√3 बराबर बाई बट्टे 8 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 8, यानी कि y बराबर हमारा आ गया 8/√3 मीटर, ठीक है, ये आ गया एक। अब हम दूसरा चलेंगे, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अब हमारे पास b होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं h, क्या बोलते हैं, h, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें h और b आता हो, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लगाएंगे कॉस 30 अंश बराबर, ठीक है, हमारा होता है b बट्टे एच, b कितना है 8 और h हमारे पास कितना है, x कितना है, x है, ठीक है, x है। तो हम लिखेंगे कॉस 30 अंश का मान लगाएंगे, तो हमारा जो कॉस 30 अंश का मान होता है वो होता है √3/2 और 8x, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, x बराबर हमारा आया 16√3 मीटर, ठीक है। अब हमें चाहिए थी पेड़ यानी कि ट्री की हाइट, तो हम लिखेंगे ट्री हाइट बराबर हमारा क्या होगा, x प्लस बाई, यानी हमारा हो जाएगा 8/√3 प्लस 16√3, यानी हमारा हो गया 8 और 6 यानी 16 और 8 कितना हो गया, 24√3 √3 हमने डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में हमने √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डबल बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये हट जाएगा, तो 24√3/3, ठीक है, 3 8 जा 24, ठीक है, मीटर। अब हम लिखेंगे हेंस ट्री हाइट इज 8√3 मीटर। इसी में हमारा जो अगला सवाल है वो है तीसरा, कौन सा है, 3, प्रॉब्लम नंबर 3।
ठीक है। हमारा लिखा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 sites ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. ठीक है। तो एंड inclined at a angle of 30 अंश टू द ग्राउंड। ठीक है। तो पहले वो 5 साल के बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाता है, यानी 5 साल के बच्चों के लिए उसने एक स्लाइड बनाई। ठीक है। स्लाइड वो होती है जिससे बच्चे सरकते हैं, ऊपर चढ़ के हम सरकते हैं ना, उसे हम बोलते हैं स्लाइड। ठीक है। तो उसने कहा जो स्लाइड की हाइट है वो है 1.5 मीटर। स्लाइड की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। ठीक है। और उसका जो एंगल है वो कितना है? 30। कितना है? 30। ठीक है। तो और भी है इसमें, सी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इन स्लैंड एट ए एंगल ऑफ 60 अंश टू द ग्राउंड। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। वो कह रहा है कि दोनों केसों में दोनों स्लाइडों की हाइट बताइए, यानी कि वो दो स्लाइडें इंस्टॉल करता है, यानी कि बनाता है उनकी। तो दूसरी वो जो स्लाइड बना रहा है उसमें जो हाइट रखा रहा है उसको रखा रहा है 3 मीटर, और इसका जो एंगल है वो कितना है हमारा? 60 अंश। कितना है? 60। ठीक है। इसको हम मानेंगे ए बी सी, और इसे भी लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है। दोनों को मान लेंगे, दोनों के लिए अलग अलग चलेंगे। तो हमारा आप चलेंगे सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन के लिए चलेंगे तो जो हमारा ए बी है, ए बी क्या है? इसकी हाइट है। तो लिखेंगे ए बी इज हाइट। ठीक है। ए बी इज हाइट। और ए सी है, ए सी हमारी क्या है? इज द स्लाइड। ए सी इज द स्लाइड है। ठीक है। एजी ए सी स्लाइड है। तो हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी से इन लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। चलेंगे तो हमें क्या चाहिए थी? हमें इस स्लाइड की लंबाई यानी लेंथ चाहिए थी। तो ए सी की लेंथ चाहिए, तो हम लिखेंगे, हमें गिवन है, यहां लिख लेते हैं, गिवन दैट थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है। तो हम चलेंगे तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? यानी कि लंब चाहिए। लंब को हम बोलते हैं P, और हमें चाहिए ये CA यानी कर्ड को बोलते हैं H। ठीक है। यानी ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें P और H दोनों आता हो। तो हमारा पहला ही फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर P बट्टे H। क्या है? साइन थीटा बराबर P बट्टे H। साइन थीटा, थीटा का हमारा जो मान जाएगा वो जाएगा 30। कितना जाएगा? 30। और जो हमारी P है वो हमारे पास है 1.5। कितना है? 1.5। और H हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश होता है वो हमारा होता है 1/2 एंड 1.5 अपॉन H। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा H बराबर इक्वल 1.5 इंटू 2, यानी कि H इक्वल, इसमें गुणा करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, और 1 है, 1 के बाद हमारा पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 3.0, यानी कि H बराबर हमारा आया 3 मीटर। ये हमारी पहली स्लाइड की लंबाई यानी लेंथ निकल कर आई। तो हम लिखेंगे हेंस स्लाइड लेंथ
इज 3 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए चलेंगे, तो हम इसे साफ करते हैं। इसी में हमारा दूसरा है, सेम ही सेम हमने लिख रखा है, तो हम लिखते हैं ए बी इज हाइट, EIB हाइट, एंड AC इज स्लाइड। ठीक है, और हमें दे रखा है गिवन दैट थीटा बराबर 60। ठीक है, इसमें भी हमें P पता है और हमें H ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, हमारा लगेगा साइन थीटा बराबर P बट्टे H, यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। ठीक है, हमारा हो जाएगा साइन 60 अंश और P हमारे पास कितना है 3 मीटर, और ये सॉरी मीटर नहीं लगेगा H। ठीक है, साइन 60 का मान होता है, वो होता है हमारा √3 बट्टे 2, और ये होता है 3/H। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा √3 इंटू H। ये इंटू में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो H बराबर H इक्वल टू 6√3। हम डोमिनेटर और नोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा H इक्वल टू 6√3, यानी कि जब हम दो बार किसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पे से अंडर रूट हट जाता है, तो 3 2 जा 6, तो हमारा H 2√3 मीटर। ठीक है, हमारे पहले की जो हाइट निकल के आई थी वो आई थी 3 मीटर, और दूसरे की आई वो आई 2√3 मीटर। यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। इसी में हमारा सवाल नंबर है वो है चौथा। मेरा मार्कर कभी कभी हमें धोखा दे जाता है। सवाल नंबर है चौथा, तो हमारा लिखा है द एंगल ऑफ एनिमेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 अंश, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। वो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद मीन्स होता है पैर, ठीक है, यानी आधार बेस, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो हमारा पहला दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फिगर बनाएंगे, यानी हम बनाएंगे फिगर। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसमें एक टावर बनाना है। टावर हमने मान लिया जो हमारा ए और बी एक टावर है। क्या है, टावर है। ठीक है, हमें एक पॉइंट दिया है जो मीनार यानी कि जो हमारा टावर है इससे 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसके इस पॉइंट से मीनार के यानी कि सॉरी टावर के शिखर का जो हमारा कोण है वो क्या बनाता है। ठीक है, टावर का शिखर का कोण वो 30 अंश बनाता है। कितना बनाता है, 30 अंश। हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, इसकी हाइट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हाइट, टावर की हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं, यानी कि हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एल हमारा यानी कि P हो और हमारा बेस यानी कि B हो। हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें PVI और DV। सॉल्यूशन करेंगे
तो हम लिखेंगे ए वी इज ए टावर। ए वी का है, ए वी जो है हमारा वो टावर है। एंड सी इज, सी यानी कि सॉरी यहाँ डालना भूल गया, जो सी बिंदु है हमारा, सी बिंदु, सी बिंदु इज 30 मीटर, इसने क्या बोला था 30 मीटर, 30 मीटर अवे फ्रॉम, यानी मीनार के जो फुट है, फुट से फ्रॉम अवे यानी दूर है, तो बोलेंगे 30 मीटर अवे फ्रॉम, फ्रॉम फुट ए टावर। टावर से हो गया, और हमें दिया है गिवन दैट, गिवन दैट क्या दे रखा है, थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जिसमें पी भी आए और बी भी आए, तो हम लिखेंगे टेन थीटा, यानी कि टेन के फॉर्मूले में हमारा जो होता है वो होता है पी बट्टे बी। क्या होता है, पी बट्टे बी होता है। तो टेन, टेन थीटा का मान हमारे पास कितना है, वो है 30 अंश, और पी, पी हमें ज्ञात करनी है तो हम पी को पी ही रहने देते हैं, और जो वी है वो हमारी कितनी है 30 मीटर, यानी कि 10, सॉरी यहाँ पर मान रखेंगे हम, सॉरी 10 30 अंश का मान रखेंगे, तो 10 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर पी बट्टे 30। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 पी इक्वल टू 30, यानी पी 30, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। इसमें क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, तो पी 3 √3, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 रह जाएगा, ये कट जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, 3 10 जा 30, यानी कि पी 30 √3, सॉरी 10 √3 मीटर। तो हम लिखेंगे हेंस, हेंस height of tower is 10 √3 मीटर। ठीक है, इसी में हमारा सवाल नंबर है वो है 5वां। सवाल नंबर है 5वां, हमारा लिखा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। हमारा बोल रहा है जो हमारी काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो हम सीधा चित्र बनाते चल रहे हैं, यानी ये हमारी काइट है और ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड से कितने ऊपर है 60 मीटर, 60 मीटर उड़ रही है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी जो काइट में जो रस्सी बंधी हुई है वो ग्राउंड के एक पॉइंट पर टाइट बंधी हुई है। ठीक है, द इनक्लेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड, यानी उसमें कोई ढील नहीं है और वो ग्राउंड से 60 अंश का कोण बनाती है, यानी कि ये ग्राउंड से जहां बंधी हुई है, मान लो हमारी रस्सी यहाँ बंधी हुई है, कहाँ बंधी हुई है यहाँ, और यहाँ से हाइट से यहाँ तक कितने अंश का कोण बनाती है 60 अंश का कोण बनाती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी हमें क्या करना है, ये वाली दूरी याद करनी है, स्ट्रिंग की दूरी याद करनी है। ठीक है, उसने बोल रखा है इसमें कोई ढिलाई नहीं है, ये मान लो कि इस रस्सी में कोई ढिलाई नहीं है, दैट देयर इज नो स्लिप इन द स्ट्रिंग, ये लास्ट में लिख रखा है उसने, इसमें कोई ढिलाई नहीं है, तब इसकी हाइट, हाइट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब इन्हें हम बिंदु डाल लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी,
सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या है, ए बी क्या है, काइट की हाइट है। तो जो हमारा लिखा है वही लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी इज हाइट ऑफ काइट, सॉरी के आई टी, ए बी इज हाइट ऑफ काइट, ठीक है। और जो हमारा सी बिंदु है, सी बिंदु कहाँ है, जहां पे डोरी बंधी हुई है, तो हम लिखेंगे सी इज पॉइंट, सी इज पॉइंट वेयर स्ट्रिंग ट्राइड, ठीक है, सॉरी ट्राइड, ठीक है, बंधी हुई है। टाइड है, टाइड सॉरी टी आई ई डी है, ठीक है। सी पॉइंट इज पॉइंट वेयर स्ट्रिंग टाइड, यानी जहां पे रस्सी बंधी हुई है। तो आगे करेंगे, अगर हमारा फिगर सही होगा तो हमारा आंसर भी सही आएगा। हमें क्या चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी, किसकी, स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए थी। तो यानी कि हमें जो चाहिए वो एच चाहिए, क्या चाहिए, एच, और हमें जो दे रखा है वो हमें पी दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें पी और एच आता हो। तो हमारा पहला ही फॉर्मूला है, पहला कौन सा है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है पी बट्टे एच, यानी साइन, साइन का थीटा का मान कितना है हमारे पास 60, ठीक है। और पी, पी हमारा क्या है, ए बी, ए बी को हमने क्या माना है 60, तो 60, और एच हमारा क्या है, सी ए, सी ए, ठीक है। तो हमारा साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है अंडर रूट 3, इसे रूट बोलते हैं, रूट 3 बट्टे यानी अपॉन 2 इक्वल टू 60 सी ए को हमने क्या माना था, एच, चलो एच ही लिखे रह लेते हैं, क्या सी ए लिखेंगे, एच, ठीक है। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एच, ठीक है। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 120 एच अंडर रूट 3, इसे इस तरफ लेके आएंगे तो एच बराबर 120, सॉरी ये किसमें था, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, हम इसे डिवाइड में नहीं रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा h बराबर जो होगा वो होगा 100, सॉरी 120 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा h, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कितना बचा 40 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। यही हमारी क्या आ गई, इसका हमारा हाइपोटेनियस आ गया, ठीक है, यानी हमें यही चाहिए था। तो हम लिखेंगे हेंस, हेंस द लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 अंडर रूट 3 मीटर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में हमारा अगला जो सवाल है वो है छठवां, छठवां लिखा है ए 1.5 मीटर 1.5 मीटर tall boy is standing at a some distance from a 30 मीटर tall building। तो सबसे पहले हम इसका वो बनाएंगे, सॉरी फिगर बनाएंगे। तो उसने बोला कि 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, यानी हमारी जो बिल्डिंग है वो कितनी है 30 मीटर लंबी हो गई, 30 मीटर लंबी हमारी बिल्डिंग हो गई। अब उसने हमसे ये भी बोला था कि 1.5 मीटर टाल बॉय, यानी यहाँ जो बॉय खड़ा है इससे कुछ दूरी पे खड़ा है, कहाँ, कुछ दूरी पे
हमारा जो ये हम मान लेते लड़का 1.5 मीटर, लड़का की हाइट थी वो थी कि 1.5 मीटर। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज ऑफ द टॉप, यानी कि लड़के की जो आई है यानी आंख से उसके बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 60, कितना बनता है 30 बनता है। कितना बनता है 30, यानी कि 30 बनता है, यानी 30। कितना बना 30। ठीक है, लड़के की आंख से बनेगा तो इतनी दूरी हमारी कहाँ जाएगी वो हम बाद में बताएंगे कहाँ जाएगी। ठीक है, फिर उसने बोला टू स्टार्ट एज द वॉल्क टूवर्ड द बिल्डिंग, अगर वह बिल्डिंग की तरफ चलता है यानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो उसका एंगल घट के कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो कहने का मतलब है लड़का यहां से आया, यहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया यानी वॉल्क किया, वो टहला और यहाँ पे आ गया। लड़का जब यहाँ खड़ा हुआ तो उसका जो एंगल बना वो कितना बना 60 बना। कितना बना 60। ठीक है, 60 बना। तो उसने यही पूछा है फाइंड द डिस्टेंट ही वॉल्क टूवर्ड द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग की तरफ कितना चला। हमसे वो जो दूरी पूछ रहा है वो दूरी हम पे वो ये वाली पूछ रहा है कि बालक बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा। ठीक है, चलो हम करते हैं। तो हम इसे अब बिंदु डालेंगे, इसे डालते हैं हम ए, ये यहां से डालते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, डाल लिया। अब ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझें, क्योंकि ये 30 मीटर लंबी जो हमारी सॉरी क्या है 30 मीटर लंबा बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 30 मीटर थी और बालक जो हमारा टाल था वो था 1.5। जो अब ये सीडी जो सीडी हाइट रह जाएगी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम करेंगे, यानी कि अब हम आपको बता रहे हैं सीडी, जो हमारी सीडी जो हाइट रह जाएगी वो क्या रह जाएगी हमारी हो जाएगी सी वी माइनस डी। ठीक है, तो सी वी हमारी कितनी थी पूरी, सॉरी हाँ सी वी कितनी थी 30 और डी वी कितनी है 1.5। तो हमारे पास कितना बचेगा, इसे करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचा 29, यहाँ बचा 28, यानी जो हमारी सी डी हाइट आई वो कितनी है 28.5। ठीक है, 8.5 आई। तो ठीक है 8.5 आ गई। अब हम चलेंगे इन, सबसे पहले चलेंगे हम 30 एंगल के लिए, तो हमारा चलेगा एफ डी सी से, किससे एफ डी सी इन ट्रायंगल एफ डी सी। ठीक है, एफ डी सी से चलेंगे तो हमारे इसमें अगर हम इसे x मानेंगे और इसे मान लें y, तो हमारी ये पूरी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी x प्लस वाई मीटर। ठीक है, पूरी हाइट हो गई। ठीक है, तो हमारे कोण 30 के लिए यानी कि थीटा 30 के लिए जो हमारी हाइट रहेगी वो रहेगी x प्लस वाई, क्या रहेगी x प्लस वाई। और हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हमारा P और H हो, क्या हो P और H हो। तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर P बट्टे H, टेन 30 अंश बराबर P। P हमारे पास कितना रह गया, अब जो P का मान रह गया, जो P कार्य करेगा वो हमारा बस इतना ही कार्य करेगा। CD यानी CD हमारा क्या, तो ऐसे नहीं हम इसको अब ऐसे लिख लेते, PH लिख लिया, इसके आगे इतना और लिख लेते CD बट्टे
सी डी बट्टे एफ डी, एफ डी। ठीक है, तो हमारा सी डी का मान कितना हो गया 28.5 बट्टे एफ डी, एफ डी हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, और जो 10 टी टन्स का मान होता है वो होता है √3 बराबर 28.5 एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3 मीटर। ठीक है, अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ईडीसी से, ईडीसी। ठीक है, चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 60 बराबर सी डी बट्टे ई डी, √3 सी डी 28.5 और ई डी हमारे पास कितना है y। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा y √3 8.5। ठीक है, 8 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे y 8.5 बट्टे √ ये मल्टीप्लाई में था, ये किसमें आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब हम इसे और आगे करेंगे तो और आगे करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा y बराबर 28.5 इंटू √3 बट्टे √3 इंटू √3, अपॉन बोलते हैं बट्टे को, हमने हिंदी ज्यादा पढ़ा है इसलिए हमारी हिंदी निकल जाती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे y बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 इंटू हटा दो अब √3, और ये इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में तो रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। हम इसे 3 से काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमारा होता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 पॉइंट और 3 5 जा 50 और ठीक है, इसे हम डालते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमें चाहिए था किसका x का मान, तो पुटिंग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 9.5 √3 बराबर 8.5 √3, यानी x बराबर हमारे पास आएगा 8.3 माइनस 9.3 √। ठीक है, हमारे दोनों √ में पॉइंट से, यानी ये भी पॉइंट में ये भी पॉइंट में √3 है तो ये दोनों संख्या हमारी एक ही हो गई। तो 5 से 5 गया 0 और 28 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 91, यानी हमारे पास बचेगा 90। ठीक है, 90 बचेगा और √3 यानी x बराबर हमारे पास आया वो आया 90 √3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।